नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्तों सकम जुगानिया। और सीधी सी बात है, आपको एक लाइन में अगर मार्केट का इस समय का हाल समझाऊं कि बाकी चीजों पर तो बाद में चर्चा करेंगे। सीधी सी बात है कि अक्टूबर का जो लो था, जो सबसे बड़ी, देखो नवंबर का ये हमारा पहला आज की डेट का माना जाए तो ये सेशन था, और यहां पर आपकी निफ्टी ने अक्टूबर के ऑल टाइम लो को ट्रैक कर दिया है, जो सबसे तगड़ा सपोर्ट था। ठीक है, तो यहां से 23,800 का लेवल दिखाने वाला था, बचते बचते बच गया है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। और अभी खरीद फरोख्त का डाटा तो अभी बाद में आएगा, लेकिन 23,995 की क्लोजिंग दिखाई है, वो भी बड़े रो रो करके। ठीक है, तो 1.25% से ऊपर आपकी निफ्टी गिरी है, वहीं पर 1.8% आपका 941 पॉइंट डिप के साथ में सेंसेक्स गिरा है, वहीं पर 51,215, 0.89% आपका बैंकिंग निफ्टी गिरी है। अब यहां पर क्या है कि अभी 1,000 पॉइंट का तो मार्जिन आपके निफ्टी बैंक में है, लेकिन आपके निफ्टी में कोई मार्जिन खास नहीं है। और निफ्टी का आपको पता होना चाहिए, रिलायंस बुरी तरीके से टूट रहा है, आपका टीसीएस बुरी तरीके से टूट रहा है, आपका इन्फोसिस बुरी तरीके से टूट रहा है। एचडीएफसी ने थोड़ा बहुत बचा रखा है मर्जर के बाद में। आपको पता है कि एचडीएफसी अभी थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, बट ये जो 3-4 वो है ना कंपनियां हैं, आपको हमने बताया था एक दिन, तो उसके बाद में निफ्टी का तो मतलब वो है। आईटी में भी आप देखो कहा हम 43,000 इसने एक बार भी नहीं क्रॉस कर पाया। 10 बार मैंने आपको बता दिया भैया 43,000 नहीं क्रॉस करता, तब तक समझ लो कि इसका कोई भरोसा नहीं है मुझे आईटी का। वहीं पर 917 पॉइंट आपकी स्मॉल कैप बीएससी, स्मॉल कैप जो है टूटी है, मिड कैप भी आपका टूटा है ठीक ठाक, और खरीद फरोख्त का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब कर लेते हैं इस पर हम चर्चा में देखो दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, अब सीधी सी बात है, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे ले रहे हो या अपना लॉस के लिए ले रहे हो। जो भी हमारे जुगानी टॉक्स के व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, 100% मैंने मई में आपको कॉल दिया था, जून से पहले, कि भैया आपको पैसे की जरूरत है तो निकाल लो। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त में, जून के बाद में, अगस्त के बाद से हमने बताया था कि बजट आएगा, बजट के बाद में एक रैली आएगी। अब ये रैली आएगी तो उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा है कि रैली आई भी है। सितंबर में बार बार हमने आपको कॉल दिया, भैया आपको पैसे की जरूरत है, पैसा निकाल लो। कम से कम 3-4 दिन लगातार दिया है। ठीक है, इजराइल और ईरान का जैसे ही थोड़ा सा चल रहा था, तो उसी समय आपको एक तो दिया था, और दूसरा अमेरिका वाला जो इशू आया था, उसके बाद में आपको 100% आपको कॉल दिया था। अब जिसको जरूरत थी उसने पैसा निकाला होगा। जैसे अभी आज हमारे एक कमेंट की मैं बात बताऊं, गुजरात बंधु सर ने एक कमेंट किया था कि उन्होंने तकरीबन 2 लाख समथिंग का उन्होंने किया था, सेल किया था 27, हाँ आई थिंक 27-28 तारीख को उन्होंने डाला था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए किया था, उसके बाद में मार्केट अपना डिप होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने पैसे को रोक लिया। अब रोक लिया तो ठीक है, अब ये क्या है कि उनको ऐसा लगा होगा कि यस यार, आदमी बार बार बोला भैया पैसे की जरूरत है तो कर लो, टैक्स हार्वेस्टिंग कर लो, ये कर लो कर लो। टैक्स हार्वेस्टिंग का तो चलो ठीक है, आज भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने का आप बेच रहे हो उतने का आप खरीद लोगे। टैक्स हार्वेस्टिंग इज द सेपरेट थिंग, बट वो आपका कभी भी मतलब उसका वो नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप अगले ने हाई पर करके रोक लिया है तो ये सर का वो लगा, क्योंकि उनकी बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है और वो हमेशा मेरे को सपोर्ट ही करते रहते हैं, तो मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूं। और काफी हद तक एहसानमंद इसलिए हूं कि वो बात को मानते भी हैं। तो इसको आप 2 नजरिए से देख सकते हो, जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि आपका गिलास जो है ना, गिलास देखने का 2 नजरिया है। या तो आप बोलो कि हाँ इसमें 3/4 इसमें पानी है, या तो बोलो 1/4 इसका खाली है। अब खाली खाली सोच करके या तो रोते रहो, खाली खाली सोच करके या तो रोते रहो कि यस यार मतलब मेरा गिलास खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। या तो आप ये सोचो कि यस यार मेरे पास अभी 3/4 बचा हुआ है और उसके बाद में अभी इसमें स्पेस है, हम इसको रिफिल कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब हमें इतना भाई पूरा गिलास भरा हुआ है, उसमें से पौना गिलास, मान लिया मैं पौना गिलास खाली, जबकि अभी तो थोड़ा सा खाली हो, 25% पर पौना गिलास होता है। अब पौना गिलास खाली हो गया तो रोते रहो यार मेरा तो खाली हो गया, मेरा तो खाली हो गया। अब एक नजरिया आपका यह है कि यस यार हमें मौका मिला इसको रिफिल करने का। आपको पता है कि जब आप उतना उसको रिफिल करोगे तो आपके गिलास की साइज बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन अब वही है, स्पेसिफिक
उसका एक पैमाना है। अब आप उस समय डर गए, अरे यार मेरा तो इतना खाली हो गया, तो दोस्त मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं? मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। मार्केट केवल बस 3 ही चीजों से चलती है दोस्त मेरे, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। अब टाइम के साथ आपके गिलास का साइज बढ़ना है, आपको अच्छे से पता, अगर मैं टाइम दूंगा तो ये बढ़ेगा। अब 3/4 आने का मतलब है कि यस, जितना आपने उसमें फिल किया है उसी अनुपात में आपका गिलास बढ़ेगा। तो फिर आपको अभी यहां पर किस बात का डर है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। जो ये लोग अपना पैनिक फैला रहे हैं, फैलाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने, सीधी सी बात है यार, आप अगर हमारे साथ जुड़े हो, आपको इतनी बार कॉल दी गई, भाई मेरे आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा निकाल लो। आने वाले समय में ये सिंड्रोज आपको दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका के इलेक्शन का तो मैं कितनी बार बताया था, आज भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि अमेरिका की चाहे सरकार कमला हैरिस की है, चाहे सरकार डोनाल्ड ट्रंप की है, इतना बड़ा फर्क कोई भी नहीं पड़ने वाला है। अगर उनके ऊपर फर्क पड़ा तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर फर्क पड़ेगा। अगर उनके ऊपर फर्क भी पड़ा तो आज के टाइम पर हम इस पोजीशन पे हैं, मैं सही बता रहा हूं। आप शुक्रगुजार हो कि आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए, इस बात का आप शुक्र मनाइए परमपिता परमात्मा का। 2008 के जैसे आज यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, आज यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उस समय भी देखो, उस समय प्रधानमंत्री कोई थे, आज जो प्रधानमंत्री कोई है, लेकिन इंडियन मार्केट पे ना तो उस समय उतना बुरा इंपैक्ट पड़ा था और ना ही आने वाले समय पर वैसे तो चांसेस नहीं है। यूएस का आप देख लेना, क्योंकि उनके जॉब के आंकड़े ठीक आए हैं, उनकी ग्रोथ भी ठीक आई है। उनके यहाँ का जैसे इलेक्शन होगा, सरकार रिफॉर्म होगी, उसके बाद में उनकी मार्केट पक्का आगे जाएगी। क्यों? ज्यादा वो लोग एक और दे देंगे, रेट कट दे देंगे, तो वहां पर बात हो जाएगी। अगर कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, सबका अपना अपना एजेंडा है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना अपना एक क्या नाम है, एक को लेकर के अपने पॉइंट्स लेकर के चलते हैं। भैया मेरा जो ये मत है, ये हमने करना है, तो सीधी और सिंपल सी बात है, वहां पे बिल्कुल एकदम से क्लियर है। हमारे यहाँ के जैसे नहीं है कि ये कोलाइड है, ये है, वो है, सबको मालूम है। वहां पर इनकी गवर्नमेंट आई तो इधर की तरफ ध्यान देंगे, इनकी गवर्नमेंट आई तो यहाँ पर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात उनको क्या है कि हमारे यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो है जगता है, जब कोई आपदा आती है तब उनके यहाँ पर सदैव नेशनल इंटरेस्ट रहता है। मेन बात क्या है, उनके यहां पर सदैव नेशनल इंटरेस्ट आता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो। तो आप बात को समझो या ना समझो, लेकिन यह है कि आप अभी गवर्नमेंट को फॉर्म होने दो, उसके बाद में फिर मार्केट को देखना। तो अभी आप इसको, जो आपको ये मिला है अक्टूबर का लो, आपकी मार्केट ने जो ब्रेक किया है, तो मतलब क्या हुआ, नीचे के पेदे पर तगड़ी चोट पड़ी है। मैं बार बार यार 2 ही चीज आपको, मतलब देसी आदमी हो, देसी चीजें यार। अब आपको मैंने 10 बार बता दिया, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, आरएसआई ये आपका मतलब रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट का इंडिकेटर है। 10 बार आपको मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस के 1 2 3 4 होते हैं, अपना लेवल होते हैं, वो बार बार डिस्कस करने से नहीं, देसी आदमी देसी बात करता हूँ। सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर अब आ गया है, सरफेस आ गया है, जैसे छत होता है ना, छत दुछत्ती, तो अब उसमें क्या है, लेयर वाइज अपना रहता है। तो अब जब यहां से ऊपर से चोट पड़ती है ना मेरे भाई, ऊपर से चोट पड़ती है, तो उसके बाद में नीचे के पेंदे पर चोट पड़ रही है, मींस क्या है कि अब इसका सपोर्ट कमजोर कर रही है। कमजोर करने के बाद में इसको ब्रेक करेगी। आपको पता है 23,800 को अगर इसने ब्रेक किया तो सीधा 500 पर जाकर के ठक से रुकेगी। ठीक है, आज तो मैं तो डर ही गया था जब ये 2359 का लेवल दिखाई है, उससे भी एक आध बार नीचे गई है, तो वहां पर मैं डर गया था। आप लोगों को कॉल भी मैंने दिया कि 2359 हो गई है, अब मुश्किल से 50 ये रह गए, तो शुक्र मनाइए कि 995 पे जाकर के रुक गई है थोड़ा सा, लेकिन क्या है 24 को क्रॉस नहीं कर पाई है। अब अगर इसने कल की डेट में नहीं किया तो 24,000 एक हर्डल बन जाएगा। तो जब हम लोग आज की डेट में बोल रहे हैं कि 24,200 क्रॉस करेगी तभी कोई बात बनेगी, 24,200 क्रॉस करेगी कोई बात बनेगी, फिर उसके बाद में आपका 24,500 क्रॉस करेगी तो कोई बात, तो 26,000 वाली वो बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है। अगर और सेम निफ्टी और सेंसेक्स को देख करके बाकी इंडाइसेस आपके मूव करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। अब आपने इसको क्या करना है, जो भी आपका फंड है, अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांति से बैठ जाना है, बिकॉज नॉलेज किसके पास, आपके फंड मैनेजर के पास है। जब जब ये गिरावट आ रही है उस समय आपने, अगर आपके पास चंक है तो यस बिल्कुल डालना ही डालना है। आज मैंने भी ठीक ठाक चंक डाला है
और कल भी अगर रहा, क्योंकि कल अमेरिका का इलेक्शन है, तो उसके बाद में जैसा होगा मैं कॉल जरूर दूंगा, उसके लिए कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि मैं कॉल तभी देता हूं जब सारे इंडाइसेस में मुझे बिल्कुल एकदम से, जब सपोर्ट लेवल टूटता है और सारे इंडाइसेस में मुझे, आपने देखा होगा जब गिरावट दिखाई देती है तब मैं कॉल देता हूं। बिकॉज क्या होता है, कोई भी इंडाइसेस अगर ग्रीन है या है फलान है ढमाक है ना, उस समय फिर मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो यार, हर किसी उसमें जो है ना, किसी न किसी का सपोर्ट है निफ्टी और इसमें आपका मिड कैप में, स्मॉल कैप में और इसमें, तो आनंद उसमें नहीं आता। जब आपने देखा कि यस यार निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल टूटा, सेंसेक्स का उसके बाद में ऑटो टूटा है, उसके बाद में आपकी बैंकिंग का भी जहां पे इसने क्या, सॉरी ये जो आपका सपोर्ट लेवल टूटा, उसके बाद में आपका मिड कैप स्मॉल कैप का भी सपोर्ट लेवल आज की डेट में टूटेगा। क्योंकि ये तू चल मैं आया वाली हर जगह का हाल यही होता है। कल आप देखो कि डाउ जोन्स में जैसे ही गिरावट आई है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहा है कि डाउ जोन्स 1-1.5% गिरा है। मैं जो अमेरिकन मार्केट बात करूं तो वहां पर 2.5-3% गिर गया। क्या नास्डॉक गिर गया? नास्डॉक गिर गया, उसकी बात कर रहा हूं मैं अपना फ्राइडे की। फ्राइडे को उसके बाद में 3-4 दिन से हरियाली में चल रहा था हमारा आईटी, और आईटी हमारा धड़ाम से परसों गिरा, आईटी हमारा आज गिरा, तो दोनों दिन गिरा। उसके बाद में अब आईटी में गया, बैंकिंग भी गिरा, निफ्टी भी गिरी, सेंसेक्स भी गिरा, मिड कैप भी गिरा, स्मॉल कैप भी गिरा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि निफ्टी ने आपके इस लेवल को ब्रेक कर दिया जो काफी दिनों का सपोर्ट था, अक्टूबर का ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। जो है ये जो अक्टूबर का सपोर्ट था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो यार कॉल तो देना बनता है ना। और उम्मीद करता हूं यार जो 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 इंतजार कर रहे थे, जो जो मेरे से पूछ रहे थे भैया मेरे को इतना डालना है इतना डालना है, तो उन्होंने पक्का इसका फायदा तो जरूर उठाया होगा। अब अगर आपने फायदा उठाया है टाइम से, आपने 3 बजने में 5 मिनट पहले, मैं 5 मिनट पहले से मानता हूं 350 सॉरी मतलब जो है 259 तक भी अगर मेरा अमाउंट आ गया, मेरे पास मैसेज आ गया है, तो वहां तक की एनएबी हमें कल मिल गई है। अब आपने जो उस दिन मोड ट्रेडिंग किया होगा उसकी एनएबी हमें कल मिलेगी, आज वाले की एनएबी मिलेगी, तो दोनों का बढ़िया फर्स्ट क्लास कल हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा थोड़ा सा आपका भी दिखेगा हमारा भी दिखेगा। ठीक है, अब ये वो नहीं दिखेगा प्रॉफिट, तो यार बात की बात है, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। एक थोड़ा सा अकुमुलेशन गिरेगा, उस लिहाज से जो हम थोड़ा महंगे में खरीदते तो आज हम थोड़ा सस्ते में खरीदे। क्यों? क्योंकि 6-7% पहले की थी, 1%, 1.25% आज का हो गया, किसी किसी में अपना 0.25-2% हो गया, तो कहीं कहीं के कोई कोई शेयर आपके 3%, 4% भी गिरे होंगे। इतना तो ओवरऑल अगर दिखाई दे रहा है तो 3%, 4% भी टूटे होंगे। तो किसी किसी शेयर में आपको मान करके चलो, ओवरऑल अगर मैं गिरावट की बात करूं अक्टूबर से लेकर के अभी तक की, तो 10-10% आपको सस्ते शेयर मिल गए होंगे आपके स्मॉल कैप मिड कैप में, और ज्यादा के मिल गए होंगे। अच्छे अच्छे शेयर जो टूटे हुए हैं वो भी आपको मिल गए होंगे, आपके फंड मैनेजर का उसी परसेंटेज में वो जो कल की डेट में देखना वो आपका एलोकेट हो जाएगा। तो अब इससे बढ़िया अगर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं करोगे मेरे भाई, तो फिर कैसे आपको कॉल बनेगी? अब 4 जून वाले लेवल पे अगर हम पहुंचते हैं 23,200 पर, तो यस यार मैं तो शुक्रगुजार रहूंगा। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने बाद हमें मौका मिला है मेरे भाई। 5 महीने में अगर हमें 4 जून का मिल गया तो 5 महीने का हमारा क्या हो गया? टाइम करेक्शन हो गया, और उसके बाद में प्राइस करेक्शन ऑलरेडी हुआ है। तो यस यार बल्ले बल्ले हो गई, और क्या चाहिए आपको? अगर इसको आप जोड़ दो तो इस 5% का मैं 12% के हिसाब से निकाल देता हूं, तो 5% तो आपका ऐसे रिटर्न बन रहा था, तो 5% वो रिटर्न हो गया, 6-7% ये हो गया, तो 10-11% आपको सस्ते में मिल गया भाई, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन मिला करके। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो मेरे भाई, आप जुगाई टॉक्स से जुड़े हो। मार्केट में कोई कुछ अलग नहीं करता है, सक्सेस आदमी कुछ नहीं करता भाई, आपसे अलग नहीं करता, वो हर काम को थोड़ा अलग तरीके से करता है। अगर आप अलग तरीके से नहीं करोगे तो आप 60 समय में अपने गोल को कैसे अचीव करोगे? मेरी बात को समझो आप। अगर आपको 60 समय में अपने गोल को अचीव करना है तो इस प्रकार से आपको अपनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया लक ही सही, लक ही सही, लेकिन गुजरात बंधु सर का वो क्या हुआ कि मतलब सही बैठ गया, आकलन सही बैठ गया, और मान लिया बाई द वे अगर मार्केट अप गई होती तो वो तीसरे दिन उसको कर देते, 2-1 यूनिट उनको थोड़ा सा वो मिल जाती, महंगी मिल जाती, क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन अगले ने देखा यार हाँ सिंधुज आए हैं और हम लोग आपस में डेली अपना डिस्कस करते रहते हैं, तो अगले को भी मतलब ये आया है, और उनको मैं वैसे भी अपना अपना बड़ा भाई मानता हूं, तो और वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बताइए कि मैं कहाँ का हूँ, वो कहाँ के हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को पक्का करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब आपको क्या होता है ना, कि जब आपको किसी के माथे पर नहीं लिखा होता अगला कौन है, जब हम लोग जो बिहेव कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ना, इस पर एक दूसरे को जब हम लोग समझने लगते हैं ना, तब लगता है कि हाँ यार ठीक है, अभी हमारी एक टीम बनी है, अभी हमारा परिवार जुड़ा है।
तो इस प्रकार से अगर हम बिहेव करेंगे तो डेफिनेट कोई हमें नहीं रोक सकता है। चाहे कोई इंट्राडे में बोले इतना नुकसान हो गया, चाहे बोले फ्यूचर में इतना नुकसान हो गया, चाहे कोई बोले ऑप्शन में इतना नुकसान हो गया, चाहे बोले कहीं पर भी नुकसान हो गया, म्यूचुअल फंड का एक भी बंदा बोलते कि मैं जुआई टॉक से जुड़ा हुआ था, आज कम से कम इतने दिनों से मेरा इतना नुकसान। हाँ, लेकिन अगर आप रिडीम करोगे, मैं सही बता रहा हूं, अगर आप रिडीम करोगे, डर करके भागोगे तो पक्का नुकसान में जाओगे। अगर आपने होल्ड कर दिया और इस हर्डल को क्रॉस कर दिया तो समझिए यस, आपको मोटिवेट करने में, आपको प्रॉफिट दिलवाने में मैं कामयाब रहा। अगर आपका प्रॉफिट हुआ, आप मोटिवेटेड हुए, तो ऊपर वाला यस, हमारा प्रॉफिट अपने आप मेरे पोर्टफोलियो में हो जाएगा, बिकॉज हमने उसी स्ट्रैटेजी से अपने पोर्टफोलियो बनाई है जो स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं। उनमें से कोई भी नहीं। और दोस्तों मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, भैया मैं कोई एक सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अनुभव के अनुसार, ये एजुकेशन के लिए आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बताता हूं। तो आप लोग अपना रिसर्च खुद करें कोई भी पैसा डालने से पहले, और या अपने नजदीकी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।